इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीनी मीडिया का इजरायली डिफेंस फोर्स पर बड़ा आरोप। यूएन के 2 स्कूल पर आईडीएफ ने बमबारी की है। बेत हनौन में स्कूल को निशाना बनाया गया। मलबे में तब्दील हुए यूएन के ये स्कूल। इजरायल और उसके सहयोगी अमेरिका का प्रयास है कि जल्द से जल्द इजरायल का गाजा ऑपरेशन खत्म कराया जाए। इसीलिए इजरायली हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। अपने ऑपरेशन को जारी रखने के लिए इजरायल ने यह भी वादा किया है कि वो गाजा का पुनर्निर्माण कराएगा। ये आश्वासन इसलिए दिया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को घटाया जा सके। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने नए गाजा का प्रशासनिक मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। युद्ध से फिलहाल गाजा का हाल क्या है और युद्ध के बाद गाजा कैसा बनाया जाएगा, इस रिपोर्ट से आप भी समझिए। इजराइल ने नए गाजा का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल का प्लान है कि गाजा में जल्द से जल्द हमास के सफाई का ऑपरेशन खत्म किया जाए और इसीलिए विध्वंसक हमलों की तीव्रता बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को अनदेखा कर और युद्ध विस्तार का खतरा मोल लेकर इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी गाजा पर भी उत्तरी गाजा जैसे विनाशक हमले जारी रखे। इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस दक्षिणी गाजा के एक एक मकान में हमास लड़ाकों की तलाश कर ढेर कर रही है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमास को खत्म करने के लिए कई महीने भी युद्ध लड़ना पड़ा तो आईडीएफ उसके लिए तैयार है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब इजराइल हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और अपने युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लेगा। इजराइल ने युद्ध के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं वो गाजा के अलग ही भविष्य का संकेत दे रहे हैं। दक्षिणी गाजा में इजराइल का पहला लक्ष्य है जबालिया कैंप में हमास को खत्म करना। दूसरा लक्ष्य है शुजैया कैंप में हमास की तबाही। तीसरा लक्ष्य है हमास लीडर याह्या सिनवार का खात्मा। चौथा लक्ष्य है बंधकों की रिहाई। इन लक्ष्यों के बाद गाजा प्लान को धरातल पर लागू किया जाएगा। जबालिया क्षेत्र पर करीब करीब आईडीएफ का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। जबालिया के घरों और मस्जिदों में हमास के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। जबालिया की एक मस्जिद से आईडीएफ ने आरपीजी, गोले और हथियार बरामद किए हैं। ये जबालिया कैंप के यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने बम से हमला किया। आईडीएफ का दावा है कि इस स्कूल में हमास का ट्रेनिंग सेंटर था। हमले के बाद स्कूल सहित आसपास का इलाका धुएं में डूब गया। पहला लक्ष्य जबालिया कैंप की तबाही है और तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इसके साथ ही आईडीएफ ने शुजैया पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि जबालिया और शुजैया कैंप से हमास का सफाया तेजी से हो रहा है। दोनों जगहों पर आईडीएफ के हमले और सर्च ऑपरेशन जारी है। हमास के नाश का प्रण लेकर उतरी आईडीएफ का सबसे बड़ा टारगेट है याह्या सिनवार।
सिनवार के सिर पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। पोस्टर में लिखा है कि सांप याहिया सिनवार के सिर के बदले बड़ा इनाम। गाजा के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। आपके लिए नरक का दरवाजा खोलने वाले अपराधी कसाई सिनवार का सिर लाकर देने वाले को 22,50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सिनवार का सिर लाने वाले को परिवार सहित सुरक्षित जगह भेज दिया जाएगा। सिनवार का सिर इजरायली सैनिक को सौंप दें। इजरायल ने गाजा का नक्शा पलट शुरू कर दिया है। गाजा के जबालिया शुजैया कैंप के बाहरी इलाकों में इजरायली सेना के बुलडोजर गाजा को समतल करने में जुटे हैं। हमास के खात्मे के बाद इजरायल ने गाजा में नई शासन व्यवस्था लागू करने के प्लान तैयार किए हैं। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध के बाद गाजा में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू होगी। नई व्यवस्था में यूएई, सऊदी अरब भागीदार होंगे। गाजा के पुनर्निर्माण में यूएई, सऊदी वित्तीय सहायता देंगे। नेतन्याहू ने यह बात अपनी कैबिनेट मीटिंग में कही है। अगर ऐसा होता है तो गाजा को किस तरह दोबारा बनाया जाएगा और व्यवस्था कैसी होगी, ये जानिए। युद्ध के बाद इजरायल ने नया गाजा बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। नया गाजा बनाने का इजरायली प्लान कुछ इस तरह का हो सकता है। गाजा पट्टी 365 वर्ग किलोमीटर की है। इस पट्टी के दक्षिणी हिस्से में यानी राफा के करीब 50 बड़े आवासीय ब्लॉक बनाए जा सकते हैं। हर आवासीय ब्लॉक का क्षेत्र 5 वर्ग किलोमीटर का होगा। बहुमंजिला आवासीय इमारतों में गाजा के लोगों को बसाया जाएगा। इन सभी लोगों का बायोमेट्रिक डेटा गाजा के नए प्रशासन के पास होगा। इन सभी ब्लॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से निगरानी की जाएगी। पूरे गाजा में सर्विलांस सिस्टम लगाए जाएंगे। इन सभी ब्लॉक्स की देखरेख और निगरानी का काम इजराइल अरब की संयुक्त सुरक्षा टीम के हवाले होगा। बाकी बचे 115 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इनमें प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे जहां नए गाजा का कामकाज चलाया जाएगा और इसके साथ ही साथ इजरायली सेना की छावनियां भी बनाई जाएंगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जिन जिन इलाकों से हमास का सफाया कर चुकी है, वहां बुलडोजर उतार दिए गए हैं। गाजा की खंडहर हो चुकी इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है। गाजा के बाहरी इलाकों से लेकर अंदरूनी गलियों तक हमास की सुरंगों के मुहाने बंद किए जा रहे हैं। आईडीएफ की बुलडोजर ब्रिगेड नए गाजा प्लान को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर चुकी है। जैसे जैसे हमास उत्तरी गाजा के इलाके छोड़ रहा है, वैसे वैसे बुलडोजर की टीम आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि नए गाजा का संभावित प्लान यही है कि पूरे गाजा का नियंत्रण इजरायल के हाथ रहेगा और बिना प्रशासन की अनुमति के गाजा में एक नई ईंट नहीं लगाई जा सकेगी। गाजा का नया प्रशासन गाजा के अंदर आने वाले सभी लोगों का डेटा रखेगा। नागरिकों को गाजा से बाहर जाने के लिए इजाजत लेनी होगी। गाजा में विशेष परिस्थिति में ही नए निर्माण की इजाजत दी जाएगी। इजाजत के बाद निगरानी में ही निर्माण का काम होगा। गाजा में निर्माण सामग्री बेचने पर भी पाबंदी होगी। नई शासन व्यवस्था में ये नियम लागू हो सकते हैं। इन्हें लागू करने का कारण यह है कि हमास समर्थक या लड़ाके कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना पाए। नए गाजा का संभावित प्लान यही है और इसे लागू करने के लिए हमले तेज कर दिए गए। हालांकि बेंजामिन के प्लान पर यूएई और सऊदी अरब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।